वेव कर बता दीजिए कि आपकी स्क्रीन पर और मेरी स्लाइड आ गई हो तो। ओके, तो आपकी स्क्रीन पर आज स्लाइड आ गई मेरी। डन है। ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और आज हम जानने वाले हैं सेल्फ केयर के बारे में। ऑलराइट, आज हम जानने वाले हैं सेल्फ केयर के बारे में। तो आज का आप टॉपिक का नाम लिख सकते हो सेल्फ केयर। और ये सेल्फ केयर चीज़ क्या है। ऑलराइट, और हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, आज हम वो जानेंगे। प्रॉपरली हम सेल्फ केयर के बारे में जानने वाले हैं कि आखिरकार सेल्फ केयर चीज़ क्या होती है और ये हमें कैसे हेल्प कर सकती है। ऑलराइट, हमें कैसे हेल्प कर सकती है। तो आज हम बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। और उसके बाद देखिए, सेल्फ केयर सबसे पहले तो हम वर्ड का मतलब समझते हैं। ऑलराइट, मैं हमेशा मुझे चीज़ों को सिंपल करने में बहुत आसानी लगती है। ऑलराइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि सेल्फ केयर, ठीक है, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि अगर मैं पूछता हूं कि सेल्फ केयर का मतलब क्या है, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है। ऑलराइट, सबसे पहली चीज। अब देखो, अगर हम हिंदी बनाए बहुत इजी है। केयर मतलब तो हो गया अपना ध्यान रखना। ठीक है, केयर मतलब किसी का ध्यान रखना। और सेल्फ का क्या मतलब हो गया। सेल्फ मतलब मेरा। सेल्फ मतलब माई सेल्फ। और आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑलराइट, सेल्फ केयर का मतलब होता है खुद का ध्यान रखना। ऑलराइट, खुद के बॉडी का ध्यान रखना, खुद के फिटनेस का ध्यान रखना, खुद के इमोशंस का ध्यान रखना, मतलब प्रॉपरली अपनी बॉडी का ध्यान रखना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ केयर। ऑलराइट, हर एस्पेक्ट से अपने बॉडी के लिए, खुद के लिए अपना ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड सेल्फ केयर। ऑलराइट, और आजकल लोग बहुत ज्यादा इस टर्म को फेमस कर रहे हैं कि सेल्फ केयर होना मतलब सेल्फिश होना। ओके, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, सेल्फिश का मतलब होता है मतलबी। ऑलराइट, मतलब आप देखो कि कहाँ जमाना कहाँ जा रहा है कि अपने खुद का ध्यान रखने में भी लोग कह रहे हैं कि हम लोग सेल्फिश है, हम लोग मतलबी हैं, अगर हम खुद का ध्यान रख रहे हैं तो। ऑलराइट, तो हमें इस बात को समझना होगा कि एक स्टेटमेंट बड़ा बड़ा लिख लो, जैसे कि आप फोटो में भी देख पा रहे हो। सेल्फ केयर इज नॉट सेल्फिश। सेल्फ केयर होना, ठीक है, सेल्फ केयर करना सेल्फिश नहीं है। ये कोई वो काम नहीं है कि आपको ऐसे लगे कि ये मतलबी है। ऑलराइट, आप खुद ही बताओ। अगर मैं जनरली आपसे पूछता हूं, अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हो, क्या आप मतलबी हो गए। यस और नो। ऑलराइट, आप खुद बताओ कि हम अगर अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो क्या हमें मतलबी का टैग दे दिया जाएगा। नहीं। ऑलराइट, ये बात कोई भी सेंस नहीं बनाती। तो इसीलिए सेल्फ केयर करना ये कोई भी सेल्फिश नहीं होता। ऑलराइट, सेल्फ केयर करना इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिख लो। आपकी पहली जिम्मेदारी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेल्फ केयर इज योर फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपनी सेहत का ध्यान रखना हमेशा आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। कि आप कैसा खाना पीना खा रहे हो, आप अपनी बॉडी का कैसे ध्यान रख रहे हो। अगर आप खुद ही फिट नहीं होगे, तो क्या आप दूसरों की हेल्प कर पाओगे। यस और नो। द आंसर इज नो। जब आप खुद ही फिट नहीं हो, तो आप दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हो। ऑलराइट, आप दूसरे को कैसे बता सकते हो। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ऑलवेज वर्क ऑन योर रिजल्ट फर्स्ट। हमेशा अपने रिजल्ट के ऊपर फोकस करो। अगर आप अंधविश्वास करके, अगर आप सिर्फ ऐसे ही कहते रहोगे कि हाँ प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, सिस्टम बहुत अच्छा है, लोग आपकी बात क्यों मानेंगे। प्रोडक्ट आपके अंदर तो गया नहीं। ऑलराइट, मीटिंग्स आपने सुनी नहीं, कोचिज से आपने बात की नहीं, और आप कह रहे हो कि सिस्टम बहुत बेस्ट है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले सेल्फ अप्लाई करना होगा। बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल्फ अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है कि जो जो भी हम लोग सेल्फ केयर, ऑलराइट, लोग पता है क्या सेल्फ केयर आजकल क्यों नहीं करते हैं। एक बहुत बड़ा रीजन है अपने सपने पूरे करने के चक्कर में। ऑलराइट, अपने सपने पूरे करने के चक्कर में लोग क्या है, वो अपनी अपनी सेल्फ केयर भूल जाते हैं। लोग अपने काम के ऊपर इतना फोकस हो जाते हैं, लोग अपने वर्क के ऊपर, मतलब हर वक्त, जैसे कि मैंने परसों बात की थी, मैंने कहा था कि नहीं कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम लोग हमेशा वर्क मोड में ऑन रहना चाहते हैं।
ऑलराइट, लोग क्या दिखा रहे हैं कि हम लोग प्रोडक्टिव है, हम लोग प्रोडक्टिव हैं। इस चक्कर में लोग क्या है, अपनी सेहत का ध्यान देना भूल ही गए हैं। अपनी तरफ तो वो देखते भी नहीं है। ऑलराइट, समझ रहे हो मेरी बात को? अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना छोड़ो। ओके, सुनो मेरी बात। अपनी सेहत का की तरफ ध्यान देना छोड़ो, लोग खुद को शीशे में देखते तक नहीं है। खुद की सेहत का क्या ध्यान रखेंगे? लोग तो शीशे में भी नहीं देखते खुद को, कि हाँ मैं शीशे में, मतलब खुद को ना आज चेक करना। ऑलराइट, खुद को शीशे में खड़े होकर चेक करना कि क्या आप, जो फिजिक जो आप सोचिए आपने कि हाँ स्लिम ट्रिम हूँ, मतलब बहुत सारी मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मेरी फिटनेस बहुत ज्यादा अच्छी है, क्या आपने उसे अचीव कर लिया है? ऑलराइट, और अगर अगर आपका जवाब है नहीं, तो उसे नेगेटिव वे में नहीं लेना, उसे पॉजिटिव वे में लेना है कि हाँ मेरा एक दिन होगा, और तब तक मैं रुकूंगा नहीं, तब तक मैं थकूंगा नहीं, तब तक मैं अकूंगा भी नहीं। एक गांव में ना एक लेडी होती है। ऑलराइट, एक छोटी स्टोरी है। एक गांव में एक लेडी होती है, और उसके परिवार मतलब वेल सेटल पूरा फैमिली होती है, और पूरी फैमिली का वो अकेले ध्यान रखती है। ऑलराइट, खाना भी बनाती है सुबह उठ के बच्चों का। ऑलराइट, हस्बैंड को भी मतलब खाना बना के देती है। घर वालों खाना, घर में खाना बनाना हो गया, साफ सफाई हो गया। ऑलराइट, ये जैसे मतलब विलेज की बात है, तो फिर मतलब खेती बाड़ी हो गया। ऑलराइट, कोई बाजार से सामान लेने जाना है तो भी वो खुद ही लेने जाती थी। मतलब सभी चीजें वही हैंडल करती थी। और इस चक्कर में क्या हुआ, ये करते 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 उसने अपनी सेहत का, उसने अपने खाने पीने का ध्यान ही नहीं रखा। ऑलराइट, जब मन किया खा लिया, ठीक है, जब मन किया जो मर्जी खा लिया, जो मिला वो खा लिया। तो इस चक्कर में क्या हुआ, उसको धीरे धीरे करके उसकी बॉडी में बीमारियां आनी चालू हो गई। और जब बीमारियां आनी चालू हो गई, तो क्या है, वही लेडी जो कि दूसरों का बहुत करती थी, एक दिन ऐसा आया कि वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो गई। हेलो, वो दूसरों पर निर्भर हो गई। ठीक है, जो पहले इतना ज्यादा काम करती थी, उसने अपनी सेहत का अपने टाइम पे ध्यान नहीं रखा। बट इसके वजह पर, ऑलरेडी मैं ये नहीं कह रहा कि उसे उसने वो जो दूसरों का काम किया वो गलत है, नहीं। बट अगर आप दूसरे अच्छे काम कर रहे हो, तो उसके साथ साथ अपनी सेहत को भी देखो। ऑलराइट, एक चीज बड़ी बड़ी अपनी नोटबुक में लिख लेना, योर फैमिली इज फिट, ओए, ओके, बाय योर फिटनेस। योर फैमिली इज फिट बाय योर फिटनेस। अगर आप फिट होना, आपकी जैसी सेहत है, आपकी फैमिली की सेहत भी आगे जाके वैसे ही होने वाली है। आपकी जैसी सेहत है, आपके बच्चों की भी वैसी होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप जितना मर्जी समझा लो, ठीक है, आप जितना मर्जी समझा लो, आप खुद जो आदतें खाने पीने की फॉलो करोगे ना, बच्चे आपको देख के वो फॉलो करेंगे। ऑलराइट, ना कि वो कि अगर आप कुछ सही गलत का उन्हें फर्क समझा रहे हो। इसीलिए आपकी खुद की फिटनेस डिसाइड करेगी कि आपकी फैमिली की फिटनेस कैसी है। हम लोग ना बहुत ज्यादा छोटे 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 रोल्स में बिजी हो जाते हैं। ऑलराइट, हमें घर के काम करने हैं, हमें ऑफिस जाना है, हमें मान लो स्कूल का कोई काम करना है, अगर मैं छोटे बच्चों का एग्जांपल ले लूं, तो हम बहुत ज्यादा छोटे छोटे रोल्स में बिजी हो जाते हैं। इन चक्कर में हम लोग अपना ध्यान रखना ही भूल जाते हैं। और इस चीज से पता है क्या होता है? इस चीज से मैं आपको एक बारी मैं आपको ना यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो, बेटर आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, इस चीज को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ऑलराइट, आप लोग देख सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, इसे हम कहते हैं रिसेंटमेंट। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, दिस वर्ड इज कॉल्ड एज रिसेंटमेंट। अब सर, रिसेंटमेंट का मतलब क्या है? रिसेंटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी चीज अचीव नहीं कर पाते, ऑलराइट, जब आप दूसरों के बारे में सोचते रहते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या बातें बना रहा होगा। ऑलराइट, मेरा ये गोल तो अचीव ही नहीं हुआ, मेरा वेट तो कम ही नहीं हो रहा। तो इस चक्कर में क्या है, आपका माइंड जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ओके, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, और फिर हमारा निकलता है गुस्सा। ठीक है, फिर हमारा निकलता है गुस्सा। और हाँ, मैं इसके ऊपर प्रॉपर एक डिटेल सेशन करने वाला हूं कि आप लोग अपने गुस्से को, या फिर आप लोग अपने ओवर रिएक्शन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ऑलराइट, पूरा डिटेल सेशन करूंगा, टेंशन मत लो।
बट अभी के लिए इतना जान लो कि दिस थिंग इज कॉल्ड रिसेंटमेंट। कि जब हमारे कोई भी छोटे छोटे गोल, जब भी कोई हमारा कोई भी गोल अचीव नहीं होता, ऑलराइट, हमारा दिमाग क्या सोचता है कि यार ये इसकी वजह से हो रहा है, और हम उसको लेकर बैठे रहते हैं, हम लोग दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, और इसी में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। ऑलराइट, इतनी मुश्किल से हमें जो लाइफ मिली है, जो जिंदगी मिली है, वो पूरी जिंदगी निकल जाती है सिर्फ इस एक चीज के चक्कर में। ऑलराइट, देखिए, जब हम अपनी ह्यूमन नीड्स को इग्नोर करते हैं ना, ऑलराइट, ये पॉइंट आप लिख भी सकते हो। जब हम अपनी ह्यूमन नीड्स को इग्नोर करते हैं, व्हेन वी इग्नोर आवर नीड्स, ओके, जो हमारी जरूरतें हैं, जब हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, मैं बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूं, जब हम अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में इरिटेशन आती है। ओके, इरिटेशन मतलब तंग है, परेशान है, ठीक है, गुस्सा है। उसी के साथ साथ थकावट आती है, फैटिगनेस, ओके, थकावट आती है। सैडनेस, ओके, सैडनेस मतलब उदास, ठीक है, उदासपन आता है। और इन सभी चीजों के साथ साथ एंड में जाकर हमें क्या मिलता है? डिप्रेशन। एंड में जाकर हमें कौन सी चीज देखने को मिलती है? डिप्रेशन। और डिप्रेशन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। यस और नो, सबको पता है। ठीक है, एंड में जाकर फिर डिप्रेशन आ जाता है। इसीलिए अगर अगर मैं कोई भी एज ग्रुप हो, ठीक है, एक चीज बड़ा बड़ा लिख लेना, सेल्फ केयर के लिए एज ग्रुप मैटर नहीं करती। एज ग्रुप डजेंट मैटर फॉर सेल्फ केयर। ठीक है, हर इंसान को, हर उम्र के इंसान को सेल्फ केयर करने की जरूरत है। अगर मैं लेडीज की, अगर मैं मदर्स की बात करूं, तो वो मतलब घर के कामों में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज ऐसी है ना, ऑलराइट, बहुत सारे तो छोड़ो, पहले तो तजिंदर मैम भी ऐसे ही थे आपके। ओके, तजिंदर मैम भी ऐसे ही थे कि हाँ मतलब पहले कुछ भी, चलो अपना खाना बना लिया, ठीक है, खाना बनाने के बाद जो कुछ बचा वही खा लिया, ठीक है, जब मन किया वो खा लिया, मतलब कोई खाने का टाइम फिक्स नहीं, जो मिल गया वो ठीक है। ऑलराइट, बच्चों बच्चों को हमें पूरा ऊपर तक भर देते थे, ठीक है, हमें पूरा ऊपर तक भर देते थे कि हाँ बच्चों को कोई भी वो ना हो। बट खुद की सेहत का पहले ध्यान नहीं था, खुद के खाने पीने का पहले नहीं पता था। बट अब हम फिट क्यों हैं? हमारी फिटनेस क्यों है? क्योंकि तजिंदर मैम ने पहले अपने आप के ऊपर काम किया है। पहले उन्होंने अपनी डाइट में 5 मील प्लान को ऐड किया है, उन्होंने न्यूट्रिशन को ऐड किया है, उन्होंने रिजल्ट निकाला है। उनके रिजल्ट को देख के हम फिट हुए हैं। तो इसीलिए मदर्स ये बहुत ज्यादा कहती हैं कि वो दूसरों घर के काम के चक्कर में खुद की फिटनेस तो भूल ही जाती हैं, खाने पीने की टाइमिंग का कुछ भी पता नहीं होता। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, मैं बहुत लोगों से कॉल करता हूँ, जितनी भी लेडीज से मैं बात करता हूँ, ऑलराइट, जितनी भी हाउसवाइफ होती हैं, वो यही कहती है कि हम लोग दिन में बस 2 बार ही खाते हैं, बस 2 बार ही। ऑलराइट, अगर मैं मेल्स की बात करूं, तो काम का जो वर्क का प्रेशर होता है, ओके, जॉब का प्रेशर होता है, जो डेडलाइंस हमें पूरी करनी होती है, ठीक है, जो भी हमारी डेडलाइन होती है, हमें अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं। तो ये सभी जो चीजें हैं, ऑलराइट, इसकी वजह से मेंस में बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस आता है। और मेंटल स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो बीमारियां आएंगी। तो एक चीज बड़ा बड़ा लिख लेना, ठीक है, सुनो मेरी बात, बीमारियां सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण नहीं आती कि आपका खाना पीना बुरा है। अगर खाना पीना आपका बिल्कुल सही है ना, और अगर आपके पर माइंडसेट सही नहीं है, ओके, हर वक्त आप स्ट्रेस में रहते हो, हर वक्त आप सोचते रहते हो, तो भी आपकी बॉडी में बीमारियां आ सकती हैं। ऑलराइट, इस चीज को आपको खुद को देखना होगा। अगर मैं बच्चों की बात करूं, बच्चों में भी सेल्फ केयर बहुत, बच्चों में तो सेल्फ केयर है ही नहीं। ऑलराइट, पढ़ाई का टेंशन होता है, और जब भी खाने पीने का, जब भी कुछ होता है, बच्चे जब भी तंग होते हैं तो उनके माइंड में क्या आता है कि चलो हम पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग जंक फूड खा लेते हैं। इजी अवेलेबिलिटी हो गई है। एंग्जाइटी, बच्चों में आजकल घबराहट देखने को बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके, बचपन में ना हमारा माइंड ऐसे होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नई चीजें ट्राई करने को करते हैं, कि हमें वो भी ट्राई कर ले, हम वो भी ट्राई कर ले, हम वो भी ट्राई कर लें। ओके, इस बात को ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, आप बच्चों को भी बता सकते हो। हमारा बचपन में ही हमारा बहुत ज्यादा माइंड ऐसे होता है कि हम लोग हर चीज को ट्राई करें।
बट आपको अपने माइंड को बचपन से ही ट्रेन करना होगा। आपको छोटी उम्र से ही अपने आप को संभालना होगा, समझना होगा। ऑलराइट, कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। ठीक है, चीजें कैसे वर्क करती हैं। अगर मैं बात करूं आपके सेल्फ केयर की, ठीक है, अब आप लोग लिख सकते हो आपके सेल्फ केयर में ना मेजर, ठीक है, मेजर आपके सेल्फ केयर में 5 चीजें आ जाती हैं। ओके, मेजर आप मोटा मोटा लिख सकते हो कि आपकी सेल्फ केयर में 5 चीजें आ जाती हैं। ओके, नंबर 1 इज योर डाइट एंड न्यूट्रिशन केयर। ठीक है, नंबर 1 लिखो, डाइट एंड न्यूट्रिशन केयर, कि आप लोग का खाना पीना कैसा है, आप लोग अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन कितना दे रहे हो। प्रॉपर टाइम पे आप शेक पी रहे हो या फिर एवरेज पी रहे हो कि नहीं पी रहे। ऑलराइट, हाँ, एवरेज किसके पास है, मैंने पूछा ही नहीं। ओके, दिखाओ चलो, एवरेज किसके पास है। वेरी गुड। तो अपनी एवरेज लेके आप साथ में बैठ सकते हो। ऑलराइट, तो उसके बाद सबसे पहले आ गया आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन केयर, कि आप लोग अपनी बॉडी को खाना पीना कैसा दे रहे हो, न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जा भी रहा है कि नहीं जा रहा। ऑलराइट, कि आप एक ही टाइम खाई जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखो, आपका बॉडी केयर। लिखो बॉडी केयर। बॉडी केयर में आ जाता है आपकी फिजिकल फिटनेस, आप लोग वर्कआउट कर रहे हो कि नहीं कर रहे। ऑलराइट, आप अपनी बॉडी के लिए पसीना निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे। दैट इज कॉल्ड योर बॉडी केयर, क्या बॉडी के ऊपर कितना काम कर रहे हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखो, मेंटल केयर, आप लोग अपने माइंड को डोज दे रहे हो कि नहीं दे रहे। ठीक है, आपकी मेंटल फिटनेस कैसी है, आपकी आपकी जो सोचने की क्षमता है वो कैसी है। आप लोग कोई भी अगर डिसीजन ले रहे हो, वो डिसीजन आप सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो, या ले ही नहीं पा रहे। ओके, बहुत सारे लोगों की मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोगों की तो मेंटल फिटनेस इतनी खराब होती है कि वो कोई फैसला ही नहीं ले पाते। हेलो, वो कोई फैसला ही नहीं ले पाते, मेंटल फिटनेस इतनी ज्यादा बुरी होती है। उसके बाद लिखो, चौथा आ गया आपका इमोशनल केयर, आप अपने इमोशंस को कितने बढ़िया तरीके से, कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपकी ये लिख लो, हाइजीन केयर। ठीक है, हाइजीन, कि क्या आप अपनी बॉडी में साफ सफाई रख रहे हो। ठीक है, प्रॉपरली ब्रश करना, प्रॉपरली नहाना, अपने आप को सजा संवर कर रखना। ऑलराइट, क्या आप अपनी आप ये पांचों केयर, ठीक है, न्यूट्रिशन केयर, बॉडी केयर, मेंटल केयर, इमोशनल केयर और हाइजीन केयर, ये 5 जो है आपके मेजर सेल्फ केयर के अंदर पॉइंट्स आ जाते हैं। हमेशा, हमें हमेशा क्या सिखाया गया है, ऑलराइट, ये कोई नई बातें नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं ये कोई नई बातें नहीं है। पर हाँ, मैं मुझे इतना पता है कि मैं जो भी बातें बोल रहा हूं, हो सकता है आप भूल चुके हो वो बातें, पर अभी जब मैं बोल रहा हूं ना, तो आपको वो बातें याद आ रही हैं। आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं। मुझे नहीं पता मेरी कौन सी बात आपको हिट कर जाए, मैं हमेशा कहता हूं, पर एक बात भी अगर आपको समझ लग गई ना, बस मैं खुद को लकी समझूंगा। ऑलराइट, तो आपको हमें हमेशा हमने पहले से क्या सुना है कि पहले खुद से प्यार करो। ऑलराइट, खुद से प्यार करना सीखो। सेल्फ लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले खुद से प्यार करना सीखोगे ना, तभी आपका मूड अच्छा रहेगा, तभी आप दूसरों से भी अच्छी तरीके से डील कर पाओगे। अगर आपका खुद का ही मूड से सही नहीं है, तो आप दूसरों को क्या आप कर सकते हो। ठीक है, पहले पहले बहुत ज्यादा, जैसे कि तेजिंदर मैम ने भी आपको बताया है। ठीक है, पहले जब गुस्सा आता था ना, तो फिर वो गुस्सा हम बच्चों पर निकलता था। ठीक है, हम बेचारे बच्चे बचते थे। ठीक है, मतलब किसी और कहीं और का गुस्सा कहीं और निकलता था। ऑलराइट, वो मुझे पता है। ऑलराइट, तो आप भी रिलेट कर पा रहे होगे। ओके, जब हमें बहुत ज्यादा किसी चीज पर गुस्सा आता है, तो फिर हमें सबसे पहला हमारा टारगेट क्या है, बेचारे हमारे भोले भाले बच्चे। ठीक है, फिर हम बच्चे पर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि वो तो कुछ कह नहीं पाते सामने से। ऑलराइट, तो ओके, उसके बाद पॉइंट लिखो, योर बॉडी इज लाइक योर टेम्पल, आपकी बॉडी एक मंदिर की तरह है। ऑलराइट, इसे गार्बेज की तरह ट्रीट मत करो, डोंट ट्रीट इट लाइक अ गार्बेज। अरे वाह, दोबारा दोबारा बढ़िया लाइन कह दी, वाह वाह, चलो चलो, लिखो लिखो लिखो, बढ़िया लाइन कह दी। योर बॉडी इज लाइक अ टेम्पल, डोंट ट्रीट इट लाइक अ गार्बेज, आपकी बॉडी मंदिर की तरह है, इसे कचरे की तरह ट्रीट मत करो। ऑलराइट,
अपनी बॉडी को बिल्कुल सजा संवार कर रखो, जैसे मंदिर साफ सुथरा रहता है। मंदिर में भगवान की मूर्ति है ना। मंदिर में हम क्यों जाते हैं? वहां पे भगवान जी की मूर्ति है। ऑलराइट। तो आपके अंदर खुद भगवान है यार। हर इंसान के अंदर भगवान है। तो अगर आपके अंदर भगवान वास कर रहे हैं, ऑलराइट, तो क्या आपको इस शरीर का, इस ब्रह्म स्थान का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि नहीं है? यस और नो? जवाब आपके पास है। ऑलराइट। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया। आप आप दो चीजें, ठीक है, साइलेंस एंड मेडिटेशन। साइलेंस एंड मेडिटेशन आपकी सेल्फ केयर में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ऑलराइट, आप लोग इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो। साइलेंस एंड मेडिटेशन, ठीक है, साइलेंस एंड मेडिटेशन आपकी बॉडी में सेल्फ केयर को बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। जब आप शांति में बैठते हो, आप मुझे एक बात बताओ, जो भी यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? ऑलराइट, जब तेंद्र में मेडिटेशन करवाते हैं, आपका माइंड बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। आपका शरीर तो वहां पे बैठा है, पर आप खुद कहीं और होते हो। यस और नो? ऑलराइट। तो मेडिटेशन आपकी सेल्फ केयर के लिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है। और उसके बाद जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाहता हूं, हमेशा खुश रहना सीखिए। हमेशा खुश रहना सीखिए, एंजॉय करिए। ओके। अगर आपको ये ह्यूमन लाइफ मिली है ना, इसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। ओके। अगर आप इस इंसानी जीवन में आए हो ना, तो अपने आप को ऐसे नहीं सोचना कि हाँ पता नहीं हमें कौन सा पाप मिल गया। ऑलराइट, पता नहीं, या फिर हम मुझे इतनी तकलीफें क्यों हैं। हमेशा खुद को हैप्पी रखो। चीजें ढूंढो। अगर आपको गाना अच्छा लगता है यार, गाना गाओ। गाने सुनने अच्छे लगते हैं, गाने सुनो। नाचना अच्छा लगता है, नाचो। आपको एक्सरसाइज करनी अच्छी लगती है, एक्सरसाइज करो। सैर करनी अच्छी लगती है, सैर करो। पर बस ऑल ऑल एंड ऑल मैं एंड में इतना ही कहूंगा कि खुद को हैप्पी रखो। और इसी के साथ अगला पॉइंट लिखो, लिव इन प्रेजेंट। ठीक है, लिव इन प्रेजेंट। जो चीज मैं बहुत बार देखता हूं, लोग ना पीछे बीते हुई चीज को याद करके परेशान हो जाते हैं कि यार उसने मेरे साथ उसने ऐसे किया था। ठीक है, कल मेरे साथ ये हुआ था। कल मेरे साथ ये हुआ था। भाई वो कल हुआ था आपके साथ। ठीक है। आप कोई जादूगर थोड़ी हो कि चुटकी बजाओगे और पीछे पहुंच जाओगे पास्ट में। नहीं। और लोग ये भी सोचते रहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, मेरा वेट कम होगा कि नहीं होगा, मैं अपने आइडल वेट को अचीव करूंगा या नहीं करूंगा। वो सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। सुनो, आपका काम है प्रेजेंट में जीना। प्रेजेंट में क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट है, आपको कॉल अटेंड करनी है डेली, वो प्रेजेंट है। आपको डेली न्यूट्रिशन यूज करना है, वो आपका प्रेजेंट है। ठीक है, रिजल्ट आपका आ ही जाएगा। जहां पर आपको लग रहा है अपने कोच से बात करनी है, वो आपका प्रेजेंट है। तो आपको कभी भी लिख लो, आपको पास्ट के बारे में सोचकर परेशान नहीं होना, और फ्यूचर के बारे में सोचने से भी परेशान नहीं होना। ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। एंड अगला पॉइंट लिखो, डोंट डू नेगेटिव सेल्फ टॉक। ओके। ये तो आप साथ में रिलेटेड पॉइंट लिख सकते हो। हमें कभी भी खुद के बारे में, मैं तो बार बार कहता हूं यार, हमें खुद के बारे में बुरा बोलना ही नहीं है। ऑलराइट, नेवर डू नेगेटिव सेल्फ टॉक। आपको नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी है। अपने आप को हमेशा शीशे में जब देखते हो, ये बोलो कि आई एम द बेस्ट। ऑलराइट। मैं अपने शरीर से, मैं अपने बॉडी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं या करती हूँ। हमेशा पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। ओके। आपको पता है, मैं जब भी जो एरोप्लेन होता है, ठीक है, एरोप्लेन में आपको भी देखना फोन में, जब भी जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है ना, जब भी एरोप्लेन में कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, मान लो एरोप्लेन लड़खड़ा रहा है, एरोप्लेन गिरने लग रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, आपको ना ऊपर से ऐसे मास्क लटकता है, ऊपर से एक मास्क लटकता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन मास्क। तो फ्लाइट अटेंडेंट पता है आपको क्या कहती है? कि सबसे पहले आपको खुद का मास्क लगाना है। ऑलराइट, ऐसे नहीं है कि आपका मास्क आया तो आपने अपने बच्चे को मास्क लगा लिया। नहीं, हर सीट के लिए प्रॉपर मास्क अलॉट होता है, और वो कहते हैं कि हमेशा पहले खुद को मास्क लगाओ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ही सांस नहीं आ रही, आप लोग किसी और की सांस कैसे बचा लोगे? बताओ मुझे, जवाब है आपके पास? जब आपको खुद ही सांस नहीं आ रही तो। इसीलिए हमेशा सबसे पहले उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एंड लास्ट में सुनो, लास्ट में मैं आपको कट शॉट 8 पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, लास्ट में कट शॉट आपको 8 पॉइंट बता रहा हूं, जो कि आपकी सेल्फ केयर में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। ओके, फटाफट जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज गिव योर सेल्फ प्रायोरिटी। अपने आप को प्रायोरिटी देना सीखो, अपने आप को पहले रखो। ठीक है, कि कोई कोई न्यूट्रिशन यूज करे ना करे, मैं यूज करूंगा या करूंगी। ठीक है, कोई वर्कआउट करे या ना करे, मैं वर्कआउट खुद के लिए करूंगा या करूंगी। अपने आप से प्रॉमिस करो, कमिटमेंट करो। ऑलराइट, गिव योरसेल्फ प्रायोरिटी। उसके बाद नरिश योर माइंड एंड बॉडी। अपने बॉडी को और अपने माइंड को नरिश करो। नरिश मतलब उनका ध्यान रखो, उन्हें न्यूट्रिशन दो। बॉडी को नरिश करो, माइंड को नरिश करो। यूट्यूब पर पॉजिटिव लोगों को सुनो। ऑलराइट, सुनो, सुन रहे हो मेरी बात? आपको टीवी पर न्यूज नहीं देखनी, उससे आपको कुछ नहीं बदलने वाला। यूट्यूब पर पॉजिटिव चीजें सुनो, पॉजिटिव वीडियो सुनो, जिनको सुन के आपको अच्छा लगे। सक्सेसफुल लोगों को सुनो। ऑलराइट, उसके बाद ठीक है, क्रिएट बाउंड्रीज। अगला पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है और आपके लिए नया भी हो सकता है। क्रिएट बाउंड्रीज, और इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो नो। पहले लिखो क्रिएट बाउंड्रीज, और आगे ब्रैकेट में लिख लो नो, एनो। ना कहना सीखो, ना कहने की आदत डालो। ठीक है, आपको आपको पता है, मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि क्रिएट बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है। गुरमुख सर को किसको किसको पता है? किसको पता है गुरमुख सर का? गुरमुख सर के जो वाइफ है, वीना विज मैम। ऑलराइट, उनका पता है, वीना मैम। आप बिलीव नहीं करोगे, उनके बेटे की शादी, उनके बेटे की शादी, ठीक है, उनका जो बेटा है, ओके, बेटे की शादी कर चुके हैं, उनके बेटे की शादी जशन सर। उनकी शादी में, पूरी शादी में, कोई भी फंक्शन में वीना मैम ने मीठे को मुंह के अंदर नहीं लेके गए, जीभ के नीचे नहीं लेके गए वो। ये होती है कमिटमेंट, ये होती है क्रिएटिंग बाउंड्रीज। मतलब सभी रिश्तेदारों ने कहा कि बेटे की शादी है यार, बार बार थोड़ी आएगी, पर नहीं, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट। मीठा अपने अंदर नहीं डालना तो मतलब नहीं डालना। ओके, वीना मैम ने खुद शेयर किया ये बात हमारे साथ। ओके, सो लर्न टू से नो। ना कहना सीखो। और हाँ, ऐसी चीजों पर ना नहीं करना कि दिलबाग सर फोन कर रहे हैं कि मीटिंग लगाओ, ना सर। ठीक है, आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट यूज करने हैं, ना सर। आपको बाउंड्रीज किसके लिए? आपको नेगेटिव चीजों के लिए ना कहना सीखना है। नेगेटिव चीजों के लिए ना कहना सीखना है। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट, मी टाइम। अपने लिए समय निकालो। आप सभी लोग, अब आप मुझे बताओ, आप सभी लोग इधर मीटिंग कॉल लगा रहे हो, खुद के लिए लगा रहे हो ना? ठीक है, खुद के लिए लगा रहे हो, पहले खुद सीख रहे हो, फिर अपने आगे आप सिखाओगे किसी को। यस और नो? ऐसे ही है। तो इसीलिए हम लोग सुबह सुबह यहां पर आपको मी टाइम, आपको खुद को समय दे रहे हैं हम। फिफ्थ पॉइंट लिखो, रिवॉर्ड ऑन गोल अचीवमेंट। ठीक है, कोई भी छोटा बहुत गोल है ना, आप मान लो आपने 5 किलो लूज कर लिया। ठीक है, टारगेट है आपका, मैंने 1 महीने में 5 किलो वेट लॉस करना है, फैट लॉस करना है। तो उसके बाद अपने खुद को छोटा सा अवार्ड दे दो। ओके, छोटा सा अवार्ड दे दो। मैंने 10 किलो अचीव कर लिया, खुद को अवार्ड दो। मैंने आइडली वेट को अचीव कर लिया, खुद को अवार्ड दो, शाबाशी दो। ठीक है, मैंने विसरल फैट को नॉर्मल कर लिया, मेरी विसरल फैट 5 आ गई या 7 आ गई, खुद को अवार्ड दो। तो अपने आप को इनाम दो, सॉरी, ओके, अपने आप को इनाम देना सीखो। इससे क्या होगा, आपको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी। आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ चीज अचीव की है। छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हो, उन्हें सेलिब्रेट करो। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये पॉइंट। लिख लो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ओके, एक्सपेक्टेशन के आगे क्रॉस लगा लो, अंडरस्टैंडिंग के आगे टिक लगा लो। हम इंसानों की दिक्कत पता है क्या है? हम लोग लोगों से उम्मीदें बहुत जल्दी लगा लेते हैं कि हाँ, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। और जितने ही हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं ना, जब फिर हमारी वो उम्मीदें टूटती हैं ना, बस फिर हमारे माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता हमारे। इसीलिए कभी भी किसी से उम्मीदें नहीं लगानी, बट आपको लोगों को समझना है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, अंडरस्टैंडिंग। लोगों को समझो कि वो क्या कह रहे हैं, अंडरस्टैंड करो उनको। ठीक है, हमें नहीं पता कि कोई अपनी लाइफ की किस सिचुएशन से गुजरा है। कोई भी इंसान हमें अगर एक बार बुरी लाइन कह देता है, हम लोग सोचते हैं कि यार ये कैसा बंदा है, ठीक है, इसे बोलने की तमीज नहीं है।
बट आपको नहीं पता कि वो हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हुई हो, उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। इसीलिए आपको कभी भी किसी को जल्दी जज नहीं करना, और कभी भी किसी से उम्मीदें नहीं रखनी बहुत ज्यादा। लोगों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करो। ठीक है। उसके बाद ज्वाइन योर सेल्फ इन पॉजिटिव कम्युनिटी, 7 पॉइंट लिखो। खुद को एक पॉजिटिव कम्युनिटी में डालो। आप सुबह सुबह यहां पर आके वर्कआउट कर रहे हो, सुबह सुबह आकर मुझे सुन रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच आप सबका। वो क्यों? क्योंकि हम सभी लोग यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल बैठे हैं। ठीक है। हम सभी लोग फिट होना चाहते हैं। फिट कौन नहीं होना चाहता, आप मुझे बता दो। होना चाहते हो फिट? यस और नो? सभी लोग फिट होना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो हम लोग यहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल बैठे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पावरफुल पॉइंट लिखो, अकाउंटेबिलिटी। ओके। मैं आपको लिख के बता देता हूं। ओके। हाँ, लास्ट पॉइंट लिखो, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब खुद से सवाल करने शुरू कर दो। ओके, खुद से सवाल पूछने शुरू कर दो कि क्या मैं अगर मैंने सुबह बोला, ओके, अगर मैंने अपने कोच को सुबह बोला है कि मैं मीटिंग लगाऊंगा या लगाऊंगी, क्या मैं मीटिंग लगाई है मैंने? अगर मैंने बोला है कि मैं दिन में 3 बार एफरेज पीऊंगा पीऊंगी, क्या मैंने पी है? अगर मैंने ये बोला है कि मैं 1 महीना प्रॉपर कैमरा ऑन करके प्रॉपर एंड तक मीटिंग अटेंड करूंगा या करूंगी, क्या मैं एक्चुअल में कर रही हूं या कर रहा हूं? अपने आप से सवाल करो। ओके। मैं हमेशा कहता हूं, मैं पहले भी ये मजेदार बात कर चुका हूं, जब आप खुद से सवाल करोगे ना, जवाब आपको खुद ही मिल जाएंगे। जब खुद से सवाल करोगे, जवाब खुद ही मिल जाएंगे। ऑलराइट, पर सवाल तो करो, पूछो तो सही खुद से। ऑलराइट, अभी उसके बस एंड में मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि सेल्फ केयर जो है, ठीक है, सेल्फ केयर करना कोई सेल्फिश बात नहीं होती। सेल्फ ये सेल्फिश बात नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर आपकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका हमें ध्यान रखना है, अपनी बॉडी का, अपने शरीर का ध्यान रखना है, तभी हम किसी का ध्यान रख पाएंगे। ऑलराइट।